बढ़िया है। क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। अब बात कर लेते हैं बीती रात के मुकाबले की। और वहां जो है दिलवालों की जो दिल्ली है वो थोड़ी सी मायूस हुई, क्योंकि बड़ी अच्छी तैयारियों में लग रही है इस बार दिल्ली की टीम। और ऐसा लग रहा था जबकि अब वो प्लेऑफ बिल्कुल उसका क्रिस्टल क्लियर है, तब थोड़ा सा डामाडोल स्थिति है। अभी भी कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है उसके लिए, क्योंकि शुरुआत में उसने मैचेस जीते हुए। लेकिन हाँ, ये भी है कि अब आप देर ना करें तो अच्छा है। जितनी जल्दी आप जरूरी मैचेस जीत कर बन जाएं, टॉप 4 में आ जाएं, उतना बेहतर रहेगा। अभी फिर मैं दोहरा रहा हूं, अभी टीम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों को परखने की जरूरत है, अपनी गलतियों से सीख लेने की जरूरत है। ये सब कुछ मैंने इसलिए बताया क्योंकि कोलकाता की टीम जो है उसने हराया दिल्ली को। कैसे हराया ये आपको बताते हैं, और किस तरह से मैच में क्या कुछ हुआ ये सब भी बताते हैं आपको। दिल्ली को अपने घर में लगातार दूसरी हार मिली। कोलकाता ने दिल्ली को 14 रन से हरा दिया। कोलकाता ने 205 रन का लक्ष्य दिया था, दिल्ली की टीम 190 रन ही बना पाई। कई बार मैच में ऐसा लगा अंकिता कि शायद दिल्ली की टीम लक्ष्य को हासिल कर लेगी, लेकिन आप कहते हैं ना हमेशा कि जब जो इमोशंस पर ज्यादा बेहतर कंट्रोल करता है, जो मैच की नर्व्स पर, जो क्रूशियल मोमेंट्स पर ज्यादा बेहतर डिसीजन लेता है, जो ज्यादा मेंटली टफ नजर आता है, वो टीम जीतती है। यहां शायद अगर आप दोनों टीमों के पोटेंशियल पर बात करेंगी ना, बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं था। दोनों टीमों ने लगभग एक जैसी क्रिकेट खेली है, ये आपको स्कोर बोर्ड में भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मुश्किल लम्हों पर, मुश्किल जगहों पर जब जरूरत थी, कोलकाता की टीम ने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया। ज्यादा, जिसको कहते हैं ना जैसे टेस्ट मैच में होता है कि आप ज्यादा सेशन जीतते हैं तो आप मैच जीत लेते हैं, वैसे ही यहां ज्यादा ओवर्स अपने नाम अगर आप कर लीजिए तो कहानी आपके पक्ष में चली जाती है। कोलकाता की टीम को आपको 10 आउट ऑफ 10 देना पड़ेगा आज, क्योंकि हमने देखा कि कल के मैच में उनकी जो गेंदबाजी है, वो जो बल्लेबाजी है, जो हम कहते हैं ना कि कल ही हम बात कर रहे थे कि कैरिबियन जो तड़का है वो लग चुका है, और अगर यहीं से लगा है तो हर एक मैच में ऐसा ही लगना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये मैच हारेंगे, मतलब आगे के जितने भी मैच आप हार जाएंगे, आपकी जो उम्मीदें हैं प्लेऑफ से वो आप डिस्क्वालीफाई होने की तरफ चले जाएंगे। और दिल्ली के लिए बैक टू बैक 2 हार अपने ही गढ़ में, यानी कि जो पिछला मैच आरसीबी के साथ हुआ था वहां पर भी हार मिली थी, और फिर ये मैच हुआ यहाँ पर भी हार मिली। बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, क्योंकि डुप्लेसी आउट हुए, उसके बाद आशुतोष भी आउट हो गए। वही शायद मैच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहां से अगर मैच में डुप्लेसी थोड़ी देर के लिए और टिके रहते तो बल्लेबाजी के साथ इस मैच को जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्योंकि हमने इतने सारे मैचेस देखे हैं रन चेज होने के कि भाई 200 के पार स्कोर रहा है, वहां पर भी टीम जीतती है। और इस सीजन भी बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए हैं जहां पर रन चेज बहुत बड़ा मार्जिन था, उसके बावजूद भी टीम जीती है। अब टीम को यहां से दिल्ली को हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कतें तो नहीं है, मतलब 12 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट प्लस में है, लेकिन एक हार जो है वो आपको खिसका देगी, क्योंकि पंजाब की टीम का आज मैच होने वाला है। अगर यहां से पंजाब जीतती है तो उसके पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे और आप निचले क्रम में चले आए, यानी कि पॉइंट्स टेबल में आपका जो नंबर 4 है ना, फिर आप नंबर 5, नंबर 6 की ओर चले जाएंगे। तो ये दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आशुतोष जो है वो लखनऊ के साथ मैच था, 1 विकेट से वो मैच जीती थी। पहला ही मुकाबला खेला था वहां पर दिल्ली की टीम ने, और क्या गजब का प्रदर्शन था। स्टार्टिंग के सारे विकेट्स गिर गए थे, फिर आशुतोष का एक तूफान आया और मैच को जिताया। अब वो जो तड़का है ना, वो देखने को नहीं मिल रहा है। वो तड़का जो है वो केकेआर की तरफ से मिल गया है, और नरेन की क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाजी रही है। और ऐसा ही जो है वो हर एक मैच में करना पड़ेगा। मतलब हम पहले कहते हैं कि भाई 7वें 8वें पर है, वो बैलेंस नहीं है, वो कैलिबर नहीं है, लेकिन ये टीम कहती है कि भाई मैदान पर उतरने दीजिए, उसके बाद हम मतलब फैसला करेंगे कि किस में कितना दम है। बिल्कुल। और बिल्कुल जब आप नीचे की 5 टीमों में हो और उसके बाद आप आकर परफॉर्म करें और वहां पर अपनी टीम को जीत दिलाएं, तो उसके लिए खास जज्बा चाहिए होता है, और वो जज्बा कल केकेआर की टीम में दिखा भी। दिल्ली की टीम की बात कर लेते हैं। हारने के बाद भी दिल्ली की टीम अभी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, क्योंकि अभी भी वो टॉप 4 में है, 4थे नंबर पर है वो टीम अब भी। लेकिन जो बात हम लगातार कर रहे हैं कि वो खतरा क्यों लिया जाए, फैंस की सांसों को आखिरी समय तक क्यों अटकी रहे कि भाई खेलेंगे प्लेऑफ, नहीं खेलेंगे प्लेऑफ। अभी जो स्थिति है वो ये है कि 10 मैच हो चुके हैं, 6 जीत और 4 हार उनके खाते में है। 6 जीत यानी 12 अंक उनके पास हैं। अभी 4 मैच बचे हुए हैं, यानी 4 मैच में से अगर 4 से 4 मैच आप जीत लेते हैं तो आप 8 पॉइंट और हासिल कर लेंगे। यानी अभी आराम से दिल्ली के पास मैक्सिमम 20 पॉइंट तक पहुंचने का मौका है, और अगर वो 20 पॉइंट तक पहुंचती है तो फिर वो टॉप 4 में नहीं, टॉप 2 में भी आ सकती है। तो प्रयास दिल्ली की टीम का यही रहने वाला है और यही होना भी चाहिए। कैसे रहा मैच में, क्या रहा, ये भी आपको फटाफट अपडेट के जरिए बता देते हैं। कोलकाता को जो है
फायदा मिला वो मिला तेज शुरुआत का। कोलकाता की टीम की जो शुरुआत रही बल्लेबाजी में, पहले 3 ओवर में ही कोलकाता की टीम ने 48 रन जोड़ लिए थे। यहां गुरबाज ने 26 रन बनाए, सुनील नरेन ने 27 रन बनाए, रहाणे ने 26 रन बनाए, अंकुरिश रघुवंशी ने 44 रन बनाए, रिंकू सिंह ने भी अहम 36 रन बनाए और आंद्रे रसेल ने भी 9 गेंद पर 17 रन बनाए। तो कुल मिलाजुलाकर अगर आप देखेंगे तो बैटिंग की तरफ से बैटिंग में हर बल्लेबाज ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया। हालांकि यहां पर तस्वीर का दूसरा पक्ष ये भी है, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, जो शायद कोलकाता की टीम को आने वाले मैचेस में सतर्क रहना होगा कि हर बल्लेबाज को जब शुरुआत मिली तो किसी भी बल्लेबाज ने 60, 70 या 80 तक जाने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या पता वो 205 रन जो है वो 220 रन या 225 रन तक पहुंच सकते थे अगर एक बल्लेबाज अंत तक खेलता। और सारे बल्लेबाज को जो है, जितने हमने आपको नाम बताए इस अपडेट में, सबको शुरुआत मिली थी। तो ये एक कंसर्न होगा क्योंकि अभी एक मैच आप जीत जरूर गए हैं, अभी आप प्ले ऑफ की रेस में बने हुए जरूर हैं, लेकिन अगर आपको वो साख या जो धाक की बात अभी अंकिता कर रही थी वो अगर आपको हासिल करनी है तो फिर ये गलती भी ठीक करनी होगी जल्दी से जल्दी कि जब शुरुआत मिले तो आप उसका फायदा उठाएं। क्यों हारी दिल्ली की टीम, वो भी आपको अपडेट के जरिए बता देते हैं। दिल्ली की शुरुआत दरअसल अच्छी नहीं रही, वहां से बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट हुआ। वहां शुरुआत बहुत अच्छी थी, जबकि दिल्ली के केस में क्या हुआ कि दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अगला अपडेट दिखा दीजिए। अभिषेक पोरेल जो सलामी बल्लेबाज हैं दिल्ली के, वो पहले ही ओवर में आउट हो गए। इसके बाद करुण नायर जो है वो 15 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल अनलकी थे, 7 रन पर वो रन आउट हुए और उनके रन आउट होने के बाद फिर वो जो बात अभी अंकिता ने कही कि ड्यूप्लेसी जब तक थे थोड़ी सी उम्मीद थी, क्योंकि ड्यूप्लेसी ने भी एक अर्धशतक लगाया, अक्षर पटेल ने भी 43 रन बनाए, लेकिन ये नाकाफी साबित हुए। मेरे ख्याल से केएल राहुल का रन आउट काफी महंगा पड़ा। मतलब वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी को अपने इर्द गिर्द चलाना जानते हैं। वो मैच की अवेयरनेस के हिसाब से कब रन रेट बढ़ाना है, कब रन रेट घटाना है, कब कोई 1-2 ओवर आपको थोड़ा खामोशी से निकाल लेने हैं, कब किस गेंदबाज को टारगेट करना है, ये सब कुछ केएल राहुल को बहुत अच्छी तरह पता है। अनलकी रहे, रन आउट हुए और वहीं से दिल्ली की टीम मुश्किल में आई। मुश्किल में भी आई और फिर देखिए हार भी मिली। अगर आपको अपने ही ग्राउंड पर हार मिलती है तो फिर ये चुभती भी है हार। और मतलब इतनी अच्छी बल्लेबाजी आपके, टॉप ऑर्डर भले ही मतलब पहला विकेट जो है वो पावर प्ले में आपका गिर गया था, लेकिन एक अच्छी साझेदारी जो है वो यहाँ पर फैफ ने अच्छी जो है वो साझेदारी की और वो साझेदारी जो है वो आपको और देर तक बनानी चाहिए थी। जैसे हम बार बार बात कर रहे थे कि थोड़े से अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन आपका अच्छा हो जाता, तालमेल आप बैठा लेते किसी भी बल्लेबाज के साथ, तो बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था कि आप उसे चेज नहीं कर पाए। और यही गलती, मतलब रन आउट जो था केएल राहुल का, वो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर दिल्ली के लिए रहा है। और दिल्ली की टीम हमने देखा है कि 4 मैच, पहले मैच जो पहले के मैचेस थे वो जीत कर आ रही है, तो उम्मीदें भी वही होती है कि भाई इसकी टीम में वो पावर हिटर है आशुतोष शर्मा, जो कि हमने देखा ही था कि पहले 2-3 मैचेस में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और मतलब यहाँ पर आशुतोष के लिए बहुत बड़ा कहते हैं ना कि जब आपको पता होता है कि भाई मैच बना हुआ है, तो अगर आप 30 या 40 रन भी बना देते, 20 रन भी बना देते, तो आप टारगेट के बिल्कुल नजदीक होते और मैच को जीत भी सकते। लेकिन उसके बाद नरेन का तूफान आया वो गेंदबाजी में और उन्होंने धराशायी कर दिया दिल्ली की टीम को। और दिल्ली की टीम हालांकि अभी भी बहुत अच्छे पॉइंट्स इनके पास हैं, नेट रन रेट काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप यहां से मैच को बनाना होगा तो आपको हर एक मैच जीतना पड़ेगा, तभी आपके लिए प्लेऑफ की जो खिड़की है ना वो खुल पाएगी। चलिए, बिल्कुल प्लेऑफ की खिड़की खुल पाएगी तभी जब अच्छा परफॉर्म करेंगे। सुनील नरेन की लगातार चर्चा हो रही है, तो अगले अपडेट के जरिए उनका भी परफॉर्मेंस जो रहा उस पर बात कर लेते हैं। किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी में एक तेज रन्स बनाए और उसके बाद गेंदबाजी में भी किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की, वो भी आपको बता देते हैं। 4 ओवर में 29 रन देकर सुनील नरेन ने 3 अहम विकेट लिए। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने भी अच्छी गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती ने 39 रन दिए और 2 विकेट लिए। इसके अलावा आंद्रे रसेल, वैभव और अनुकूल रॉय को एक विकेट मिला। तो जैसे बल्लेबाजी अच्छी हुई टीम की, वैसे ही गेंदबाजी में भी आप कह सकते हैं कि सभी गेंदबाजों ने मिलजुल कर परफॉर्म किया। सभी गेंदबाजों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से बैक किया और जीत के लिए जो जरूरी होता है कि वो विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखना, वरना क्या होता है कोई एक गेंदबाज तो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहा है लेकिन दूसरे गेंदबाजों की पिटाई हो रही है। अभी जिस दिन वैभव सूर्यवंशी पिटाई कर रहे थे अंकिता, उस दिन सिर्फ और सिर्फ राशिद थे जो बच रहे थे, वरना बाकी सारी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। अगर वहां पर एक गेंदबाज कोई और होता जो थोड़ा सा दबाव बनाता तो शायद कहानी और होती। लेकिन यहां इस मैच में अगर हम बात करें तो कोलकाता की टीम के हर एक गेंदबाज ने बेहतर परफॉर्म किया। और बस वही बात जो अभी आपने भी कही ना, और जो मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे ही इस टीम में यानी केकेआर की टीम में कैरेबियन प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट, उनका जो परफॉर्मेंस है वो सुधर जाता है,
तो इस टीम का जो रंग है, इस टीम का जो ढंग है, इस टीम का जो तरीका है, वो बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है जैसा इस मैच में दिखाई दिया। हर्षित के अलावा हर किसी को यहाँ पर जो है वो विकेट विकेट्स मिली है। वरुण को भी यहाँ पर 2 विकेट, सुनील को भी 3 विकेट। और जब पता होता है आपको कि भाई आपने कम स्कोर पर ही आउट कर दिया, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप और भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और सामने बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता कि भाई चलिए आशुतोष है, आशुतोष को चलता किया तो बाकी के बैट्समैन अपने आप आउट हो जाएंगे, थोड़ा प्रेशर करेंगे और फिर डॉट बॉल भी जाएंगी। तो दिल्ली की टीम को मतलब बाउंस बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉफी नहीं जीती है। केकेआर की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, तो हल्के में अभी तक लिया जा रहा था कि भाई हम लोग भी बातें बार बार कर रहे थे, और बातें इसलिए भी करते हैं कि प्लेयर्स काफी अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। तो अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, उस तरीके से फॉर्म नहीं दिखाएंगे, तो आपको ट्रोल भी होना पड़ेगा, जो कि आपकी टीम का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर माना जाता है कि भाई कैरिबियन प्लेयर है, रसेल है, नरेन है, जो कि अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख पलट सकते हैं। तो अब केकेआर जीत चुकी है और जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल पर भी जो है वो बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन पॉइंट्स जो है वो 2 पॉइंट्स जो है वो केकेआर के खाते में जुड़ गए। और यहीं से जो हम बार बार बात करते हैं कि जो उम्मीदें अभी बरकरार है केकेआर के लिए, केकेआर के फैंस जो है वो चिंता ना करें, उनके लिए भी ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि हर एक मैच को बड़े मार्जिन से आपको जीतना पड़ेगा। बड़े मार्जिन से इसलिए क्योंकि तभी आपका जो रन रेट है वो प्लस में होगा, तभी आपका जो पॉइंट्स है वो जुड़ेंगे आपकी टीम के साथ। और हम देखते हैं बार बार कि जैसे हमने अभी पिछले मैच में भी बात की थी कि भाई टॉप 4 में भले ही आपके पॉइंट्स 12-12-12 हैं, लेकिन नेट रन रेट अगर थोड़ा सा भी इधर उधर है, तो आपका जो मतलब पोजीशन होता है टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 में, वो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी आपके लिए। बिल्कुल, और इसीलिए ये जो गणित है पॉइंट टेबल का, वो और इंटरेस्टिंग होता जाता है कि कोलकाता की टीम जो मुश्किल में लग रही थी, एक मैच जीतते ही एक बार फिर उसने कहा कि नहीं, अभी हमको आप खारिज मत कीजिए, अभी हम प्लेऑफ की रेस में हैं, हम लगातार मैचेस जीतने का दमखम रखते हैं। ये दिखाया उन्होंने पिछले मैच में। क्या कहा दोनों टीमों के कप्तानों ने, आपको बैक टू बैक दोनों टीमों के कप्तानों के बयान दिखाते हैं और उसके बाद शो रैप अप करेंगे। लेकिन पहले वो बयान आपको दिखा देते हैं। दिखा दीजिए बयान भाई, पहले आप कोलकाता की टीम का बयान पहले देख लेते हैं। अजिंक्य रहाणे ने कहा, सुनील नरेन ने जब 2 विकेट लिए, उसके बाद जब उन्होंने 3 विकेट जल्दी खोए, तब मुझे लगा कि ये मैच हमारा है। सुनील नरेन ने अच्छी गेंदबाजी की, आंद्रे रसेल ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया है, रॉय ने भी अच्छी गेंदबाजी की, वो हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। मैंने सोचा उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। नरेन एक चैंपियन गेंदबाज है, इस टीम के लिए वो शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं। मेरे लिए कप्तान के तौर पर उनका टीम में होना अहम है। वरुण के लिए भी मैं यही बात कहूंगा। नरेन अब भी टीम में नेट्स में टीम पहले आकर अभ्यास करते हैं। आंद्रे रसेल भी लगातार यॉर्कर का अभ्यास करते हैं। तो यानी तैयारियां उसी संजीदगी से हो रही हैं जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था कि वो दमखम है इस टीम के अंदर कि लगातार मैचेस जीतकर आपको एक बार फिर वो प्लेऑफ की रेस में बड़ी मजबूती से दिखाई दे सकती है। ये रहा बयान अजिंक्य रहाणे का। अब बात कर लेते हैं अक्षर पटेल की, क्योंकि उनकी टीम की शुरुआत अच्छी थी, पिछले 2 मैचेस अच्छे नहीं गए। क्या कह रहे हैं अक्षर पटेल, उनका भी बयान दिखा दीजिए, उससे भी समझ में आ जाएगा कि दिल्ली के खेमे में किस तरह का माइंडसेट चल रहा है। हमने पावर प्ले में 15-20 रन ज्यादा दे दिए, लक्ष्य का पीछा करने में हमसे गलतियां हुई, कुछ विकेट बदकिस्मती से गिरे। पावर प्ले के बाद हमने जिस तरह कोलकाता के बल्लेबाजों को रोका, वो अच्छा प्रयास था। जब विपराज या आशुतोष क्रीज पर थे तब हमें जीत की उम्मीद थी, लेकिन कई बार किस्मत आपका साथ नहीं देती है। मेरे हाथ में फील्डिंग के दौरान चोट लग गई थी, बल्लेबाजी के दौरान मुझे तकलीफ हो रही थी। हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी 3-4 दिन का वक्त है, उम्मीद करता हूं तब तक मेरी चोट ठीक हो जाएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये हम भी कहते हैं। अंकिता तो शो में लगभग रोज ये हर बार एक बार ये बात जरूर कहती है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद यही होगी दिल्ली के फैंस को कि अब ये चोट भी ठीक हो जाए और हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले से पहले वो जो टीम का रंग था, जो शुरुआती मैचेस में दिख रहा था, वो रंग वापस आ जाए। बिल्कुल वापस आना भी चाहिए, क्योंकि आपने वो भरोसा जो है वो दे दिया है। अगर आपने भरोसा दिया, ट्रस्ट बना दिया फैंस के लिए, अपनी टीम के लिए, तो आपको वो करना पड़ेगा और किसी भी हालत में करना पड़ेगा। क्योंकि बैक टू बैक अगर आप मैच को जीतते हैं और बैक टू बैक अगर आप हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अक्षर की बात करें तो बल्लेबाजी से और गेंदबाजी से भी उन्होंने इंप्रेस किया है। टीम इंडिया के वो उपकप्तान भी हैं T20 फॉर्मेट के, तो हर एक मैच में हमने देखा कि अक्षर ने बहुत ही बेहतरीन कप्तानी के साथ साथ थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो मिडिल ऑर्डर का रहा है वो देते नजर आए। लेकिन हार मिलती है तो आप ट्रोल भी होते हैं, भले ही आपके बल्लेबाजों ने कितना भी अच्छा, फैफ डुप्लेसिस ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कुछ काम नहीं आई वो बल्लेबाजी। तो हारते हैं तो आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन जो कैलिबर आपके अंदर है वो आपको दिखाना पड़ेगा। वो पोटेंशियल जो है वो अगले मैच में, जो कि अक्षर पटेल जो है वो कह भी चुके हैं कि भाई हैदराबाद के साथ जो मैच होगा उस मैच में बाउंस बैक करेगी टीम। और इस टीम में वो दमखम है जो कि हमने पहले दिल्ली की टीम हम देखते थे कि भाई थोड़ी सी वीक हो जाती, स्टार्टिंग के मैचेस हार जाती, लेकिन इस टीम ने भरोसा दिया है कि भैया ट्रॉफी 2025 की नजदीक है, उस ट्रॉफी के पास पहुंचना है और ट्रॉफी जीतना भी है।
बिल्कुल, और तमाम लोग जो हैं, तमाम क्रिकेट फैंस जो थोड़े से न्यूट्रल क्रिकेट फैंस हैं, उनकी भी यही चाहत है कि इस बार ये ट्रॉफी जो है किसी ऐसी टीम को मिले जिसने अभी तक इस ट्रॉफी में जीत का स्वाद नहीं चखा है। दिल्ली वैसी ही एक टीम है, तो निश्चित तौर पर अगले मैच से पहले वो जिस रंग की मैं बात कर रहा हूँ, जिस ढंग से उसने शुरुआती मैचेस जीते थे, उसमें वापस आ जाए, ऐसा उसके फैंस भी चाहते हैं। चलिए, इस शो में इतना ही। शो को रैप अप करें उससे पहले एक बार फिर हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करेंगे कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप इस शो पर हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। मसाला